नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचने के लिए एक ढाल है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इनकी कोई कमी नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और आज अभी तक राज्य में कोरोना के 107 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 65 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 61,142 हो गई है। इनमें से सक्रिय मामलों की संख्या 1,495 है, जबकि 58,615 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 1,014 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें ये सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करें। सभी पात्र लोगों को टीके लगाने की प्रक्रिया तेज करने को भी कहा गया है। विभिन्न गतिविधियों की फिर से शुरुआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर बल दिया गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 95.49% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,12,05,160 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3,68,457 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,17,34,058 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,60,441 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में जहां 47,262 नए मामलों की पुष्टि हुई है, वहीं 23,907 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को संशोधित करते हुए 12.8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले एजेंसी ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11% बताई थी। एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस नियंत्रण के बेहतर प्रबंधन और वित्तीय उदारता के उपायों से आर्थिक वृद्धि की संभावना बनी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपने ताज़ा अनुमानों में फिच ने आशा व्यक्त की है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद कोरोना काल से पहले की स्थिति से नीचे ही रहेगा। भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 5,75,162 वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इनमें 79 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।